गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं या फिर डेयरी फार्मिंग प्लान कर रहे हैं बनाने का, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कौन सी ब्रीड का सिलेक्शन करें। क्योंकि डेयरी फार्मिंग का जो है ना, वो मेन प्रॉफिट जो है वो 50% डिपेंड करता है आपकी ब्रीड के ऊपर, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। और आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रीड के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, और उस ब्रीड का नाम है जर्सी काऊ। तो आज के वीडियो में हम आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं जर्सी काऊ की असली सच्चाई, कितना दूध देती है, कितना प्रॉफिट देती है, एचएफ से बेहतर है या फिर नहीं, फीडिंग, ब्रीडिंग, मेंटेनेंस कैसा है, और कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्सी काऊ क्या है और इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों है। देखिए, जर्सी काऊ जो है ना, वो एक फॉरेन ब्रीड है, ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो यूरोप में है। लेकिन आज ये ब्रीड जो है ना, वो इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। रीज़न, हाई फैट मिल्क, कम खर्च, अच्छी फर्टिलिटी, हर क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉफिट ज़्यादा लेकिन रिस्क कम। अब इस वजह से है ना, कॉमर्शियल डेयरी फार्मर्स जो है ना, वो जर्सी गांव को प्रेफर करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की क्वालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्सी काऊ कितना दूध देती है? एवरेज 12 से 18 लीटर पर डे, अच्छी कंडीशन में 20 लीटर तक भी दे सकती है। पूरा लैक्टेशन पीरियड में ये 4000 से 6000 लीटर दूध देती है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिल्क की क्वालिटी। जर्सी गाय के मिल्क में जो है वो फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। फैट परसेंटेज 4.5 से 6% तक होता है। अब आप इसको एच से अगर आप कंपेयर कीजिएगा, तो एच का जो फैट परसेंटेज है वो 3.5 से 4% तक होता है। मतलब जर्सी मिल्क का जो रेट है वो मार्केट में ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब इसलिए फार्मर्स को अच्छा प्रॉफिट होता है। बात करते हैं फीडिंग कॉस्ट और एफसीआर की, ठीक है। फीडिंग कॉस्ट जो है ना, जर्सी गाय का जो है ना, वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। ये कम खाती है और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जन फूड कन्वर्जन रेशियो। हम कंजर्वेशन हम बोलने वाले थे। कन्वर्जन रेशियो मतलब कम खर्च ज़्यादा दूध, यानी ज़्यादा प्रॉफिट। एग्जाम्पल, आपके पास एचएफ गाय है, फीड कॉस्ट 300 रुपये, मिल्क का इनकम 400 रुपये, प्रॉफिट आपका 100 रुपये बच रहा है। जर्सी काउ 220 रुपीज़ जो है वो आपका फीड कॉस्ट में जाएगा, मिल्क इनकम 400 रुपये होगा, प्रॉफिट आपका 180। डिफरेंस आप समझ रहे हैं? प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी और ब्रीडिंग कैपेसिटी की, ठीक है। जर्सी काउ की जो फर्टिलिटी लेवल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें प्रॉब्लम्स कम होती है, रिपीट ब्रीडिंग कम होती है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, रेगुलर काविंग देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हेल्दी बच्चा देती है। इससे डेयरी का साइकिल स्मूथ रहता है और फार्मर्स को कोई लॉस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि डिजीज रेसिस्टेंस और मेस्टाटिस के प्रॉब्लम की। डेयरी फार्मर की जो है ना, सबसे डेंजरस डिजीज होती है मेस्टाटिस, जिसमें दूध जो है ना, उससे थन खराब हो जाता है। अब दूध कम हो जाता है, लेकिन जर्सी काऊ में मेस्टाटिस का रिस्क कम होता है। इसके अलावा लैमनेस कम होता है, फूड प्रॉब्लम कम होती है, डिजीज रेसिस्टेंट अच्छा होता है। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका कम रहता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की अडेप्टेबिलिटी की। जर्सी काऊ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ना, कि वो हर क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेती है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, नॉर्मल क्लाइमेट हो, इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में जर्सी गाय सक्सेसफुल है। इसलिए फार्मर्स इसको बहुत पसंद करते हैं। अब बात करते हैं जर्सी गाय या फिर एचएफ गाय के कंपैरिजन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में, जर्सी वर्सेस एचएफ। मिल्क की क्वांटिटी एचएफ की ज़्यादा होती है, जर्सी की थोड़ी कम होती है। मिल्क की क्वालिटी एचएफ की कम फैट होती है, जर्सी की हाई फैट होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट एचएफ की ज़्यादा होती है, जर्सी की कम होती है। डिजीज़ का रिस्क एचएफ का ज़्यादा होता है, जर्सी का कम होता है। प्रॉफिट एचएफ का मॉडरेट होता है, जर्सी का हाई होता है। ओवरऑल बात करें ना, तो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए जर्सी बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन एग्जाम्पल की, ठीक है। जर्सी गाय जो है ना, वो मतलब जितना भी दूध देती हो ना, तो प्रॉफिट तो आपको बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप के बारे में बात करते हैं। जर्सी गाय को खरीदने से पहले, गाय खरीदने के टाइम किन बातों का ध्यान रखना है? हेल्दी हो, एक्टिव हो, मिल्क वेन पूरी तरह क्लियर हो, अडर बहुत ही अच्छा हो, प्रेग्नेंट या फिर अभी की काफ्ड हो, और हमेशा ट्रस्टेड फार्मर से खरीदिए।
ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो जर्सी गाय की जो डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? अगर सही मैनेजमेंट रखिएगा तो जर्सी गाय आपको लाखों में प्रॉफिट दे सकती है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।